हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे एक न्यू टॉपिक, आर्थिक विकास। तो हम लोग समझेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है। तो देखिए, आर्थिक विकास का मीनिंग क्या होता है। अगर किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का अगर आर्थिक स्थिति लगातार सुधर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका आर्थिक विकास हो रहा है। अब आर्थिक विकास कैसे होगा, कैसे समझेंगे कि इसका आर्थिक स्थिति सुधर रहा है। तो सबसे पहले किसी भी देश का आर्थिक विकास होने के लिए उसका उत्पादन बढ़ना चाहिए, यानी उसके देश में गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन बढ़ना चाहिए। उसके बाद जब ये उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी आय में भी बढ़ोतरी होगा। जब आय में बढ़ोतरी होगा तो लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। अच्छा, लोगों को एजुकेशन मिलेगा, अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुलेंगे, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी खुलेंगे, है ना। लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर उसमें होंगे, तो लोगों को इन नंबर का क्या मिलेगा, हेल्थ का सुविधा मिलेगा। उसके बाद जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन होगा तो कंपनी में होगा, फैक्ट्री में होगा, और फैक्ट्री में लोग ही काम करेंगे, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा, रोजगार भी जनरेट होगा, यानी रोजगार भी वहाँ पे होगा। तो अगर किसी भी देश का अगर आर्थिक स्थिति सुधर रहा है तो ये सारा चीज होना चाहिए। उत्पादन बढ़ना चाहिए, इनकम बढ़ना चाहिए, जीवन स्तर सुधारना चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, ये सब चीज भी सुधारना चाहिए, ये सब भी बेहतर होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि ये देश आर्थिक रूप से विकास कर रहा है। तो अगर किसी भी देश को हम लोग कहेंगे कि इसका आर्थिक विकास हो रहा है तो सबसे पहले हम इस चीज पर ध्यान देंगे, उसका उत्पादन क्षमता बढ़ना चाहिए, उस देश का इनकम बढ़ना चाहिए, उस देश में रहने वाले लोगों को जीवन स्तर बढ़ना चाहिए, और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में बढ़ोतरी होना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए और अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर है जो कि हम लोग को ध्यान रखना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, ये देश क्या कर रहा है, आर्थिक रूप से विकास कर रहा है। तो हम लोग समझे कि आर्थिक विकास क्या होता है। तो ये सब चीज में अगर बेहतरीन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसे। देखिए, आर्थिक विकास के लक्षण क्या है, यानी फीचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी वो कौन कौन से फैक्टर है जिससे आर्थिक विकास होता है। तो देखिए, पहला फैक्टर है कि इनकम बढ़ना चाहिए। किसी भी देश का अगर इनकम बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे उसका आर्थिक विकास हो रहा है। आगे देखिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, है ना। अगर किसी भी देश का आगे हम लोग समझेंगे कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तो किसी भी देश का अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि उसका आर्थिक विकास हो रहा है, यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, उसका आर्थिक विकास हो रहा है। उसके बाद मानव का विकास होना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए। अब मानव के विकास में क्या आता है, शिक्षा आता है, स्वास्थ्य आता है, और स्किल आता है, कौशल आता है। यानी अगर किसी मानव का विकास होगा तो कब होगा, जब वो अच्छा एजुकेशन लेगा, अच्छा शिक्षा लेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और उसके पास कोई ना कोई स्किल होगा, तब ना हम बोलेंगे कि मानव के विकास में सुधार हुआ है जी, यानी मानव का विकास हुआ है। तो ये मानव का विकास होना चाहिए। गरीबी उन्मूलन यानी पोवर्टी रिडक्शन, यानी गरीबी कम होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ, ये आर्थिक विकास हो रहा है। तो पोवर्टी रिडक्शन होना चाहिए, यानी लोगों को क्या होना चाहिए, जो बेसिक नीड है, जो रोटी कपड़ा और मकान है, इस चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि ये देश क्या हो रहा है, आर्थिक रूप से विकास कर रहा है। नहीं तो मान के चलिए कि कोई लोग रोटी कपड़ा के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो फिर देश गरीबी में ही है, बेसिक नीड लोगों का पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए गरीबी उन्मूलन होना चाहिए, यानी पॉवर्टी रिडक्शन होना चाहिए, तब हम समझेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। और लास्ट क्या है, रोजगार के अवसर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। यानी देश में, किसी भी देश में अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो उस देश में रोजगार का अवसर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो हम लोग क्या समझे, इस स्लाइड में हम लोग देखें कि आर्थिक जो विकास होता है, तो हम लोग जानते हैं कि आर्थिक स्थिति सुधरता है, लेकिन आर्थिक स्थिति किस किस पैमाना पर सुधरता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर है, फीचर है जिसमें परिवर्तन होता है। तो ये पांच याद रखना है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, नेशनल इनकम में वृद्धि होता है, ये सब हम लोग समझेंगे आगे कि नेशनल इनकम क्या होता है,
फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होता है, और मानव का विकास होता है, और गरीबी कम होता है। गरीबी उन्मूलन का मतलब क्या होता है? गरीबी कम होना, और रोजगार के अवसर का बढ़ना। ये 5 जो फैक्टर है, ये 5 जो चीज है, आर्थिक विकास इससे होता है। तो याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आर्थिक विकास क्या है, तो क्या बताना है कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होना आर्थिक विकास कहलाता है। और आर्थिक विकास के ये लक्षण है, क्या क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, मानव विकास होना, और गरीबी कम होना, और रोजगार के अवसर का बढ़ना। ये 5 अगर चीज किसी भी कंट्री में हो रहा है तो हम बोलेंगे कि उसका आर्थिक विकास हो रहा है। तो हम लोग समझ गए कि आर्थिक विकास क्या है, और आर्थिक विकास होने के लिए क्या क्या चीज का होना जरूरी है। तो ये 5 हम लोग फैक्टर पढ़ते हैं। तो अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। तो इस टर्म को थोड़ा सा समझेंगे कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। तो देखिए, वृद्धि का मतलब होता है कि केवल उत्पादन और इनकम का बढ़ना, है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, यानी आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा कि मतलब बोलिएगा कि हाँ, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक वृद्धि हो रहा है। लेकिन आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि ये उत्पादन तो हो ही रहा है, वो बढ़ ही रहा है, लेकिन लोगों का जीवन स्तर बढ़ना चाहिए, सामाजिक प्रगति होना चाहिए, यानी सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए। तो ये चीज पर ध्यान देना है कि हाँ, आर्थिक विकास का मतलब होता है कि उत्पादन तो बढ़ना ही चाहिए, इनकम तो बढ़ना ही चाहिए, उसके साथ साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन स्तर भी बढ़ना चाहिए, और सामाजिक प्रगति भी होना चाहिए, यानी सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी सारे आदमी का विकास होना चाहिए, तब उसे हम लोग आर्थिक विकास बोलेंगे। तो आर्थिक विकास थोड़ा सा लंबा टर्म हो गया, ब्रॉड टर्म हो गया, लेकिन आर्थिक वृद्धि एक छोटा संकीर्ण हो गया। तो दोनों चीज को अच्छा से समझ लेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो इस दोनों को चीज को हम लोग समझ लिए। अब आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, आर्थिक विकास जो होता है उसको मापने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ मापदंड है कि अगर किसी भी देश का आर्थिक विकास हो रहा है तो कितना विकास हुआ, उसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, उसको कैसे मापेंगे। तो उसके लिए मापदंड रखा गया था। ये 3 मापदंड है, इसको याद रखिएगा। आर्थिक विकास के 3 मापदंड है। कौन है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, और मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। याद रखना है कि आर्थिक विकास अभी जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, क्या है आर्थिक विकास? तो किसी भी देश के आर्थिक स्थिति में लगातार जब सुधार होता है तो उसे आर्थिक विकास कहते हैं। और आर्थिक विकास होने के लिए किस चीज से विकास होना चाहिए, वो 5 हम लोग फैक्टर पढ़ के आ गए। अब जब आर्थिक विकास हो रहा है तो कितना विकास हुआ, इस वर्ष कितना विकास हुआ, अगला वर्ष कितना विकास होगा, इसको कैसे हम लोग देखेंगे, इसे कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो इसको मेजरमेंट करने का हम लोग के पास 3 पैरामीटर्स है। कौन कौन है? तो राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 3 पैरामीटर से हम लोग किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का आर्थिक विकास को मापते हैं कि कौन देश ज्यादा विकास कर रहा है, कौन देश ज्यादा विकसित है, और कौन देश कम विकसित है। तो इस तीनों पैरामीटर से हम लोग पता करते हैं कि कौन देश विकसित है, विकासशील है ना। तो ये चीज को सीखेंगे हम लोग। अब राष्ट्रीय आय क्या होता है इसे अच्छा समझेंगे, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है उसे अच्छा समझेंगे, और मानव विकास, तीनों टर्म को अच्छा से हम लोग सीख लेंगे। चलिए देखिए, आगे राष्ट्रीय आय को समझेंगे हम लोग। देखिए, राष्ट्रीय आय क्या होता है, नेशनल इनकम। तो समझेंगे राष्ट्रीय आय। देखिए, किसी भी देश का एक वर्ष में, किसी भी देश का एक वर्ष में जो कुल वस्तुओं का और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है ना, उससे हम लोग उस देश का राष्ट्रीय आय बोलते हैं। जैसे मान के चलिए एक भारत देश है, और इस भारत देश में जितना भी वस्तु का उत्पादन हुआ, जितना भी सेवा का उत्पादन हुआ, उसका कुल मूल्य को अगर ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो राष्ट्रीय आय में काउंट होता है।
यानी राष्ट्रीय आय का मतलब समझ में आ गया कि राष्ट्रीय आय मतलब क्या हो कि एक वर्ष में किसी भी देश के एक वर्ष में जितना वस्तु का उत्पादन हो गया, जितने भी सेवाओं का उत्पादन हुआ, उस सभी को जोड़ करके उसका जो मूल्य होगा, है ना, उस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। जैसे मान के चलिए राष्ट्रीय आय में क्या क्या हम लोग जोड़ते हैं, तो देखिए इनकम क्या हुआ, है ना, मान के चलिए कोई मजदूरी कर रहा है ना, कोई मजदूरी कर रहा है तो उसका मजदूरी भी जुड़ा जाएगा। किराया, कि कोई भी मान के चलिए रेंट पर दिया गया है रूम को, बिल्डिंग को, उसका कितना किराया आ रहा है, सब नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। कोई पैसा ब्याज पर दिया गया है बैंक के द्वारा तो वो भी इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा। और कोई चीज में प्रॉफिट कितना हुआ, ये सब चीज क्या होगा, ये जोड़ा जाएगा किस में, नेशनल इनकम में। तो नेशनल इनकम में ये तीन चीज जोड़ा जाता है, आय, उत्पादन और क्या, व्यय। ये तीनों चीज को क्या कर लिया जाता है, ऐड किया जाता है। तो आय कहाँ कहाँ से हो सकता है, मजदूरी कोई करके आय अपना इनकम कर सकता है, किराया से भी इनकम हो सकता है, और इंटरेस्ट यानी ब्याज से भी इनकम हो सकता है, और प्रॉफिट यानी ब्याज यानी लाभ जो होगा उसे भी इनकम हो सकता है। तो आय मेथड है, यानी ये सब भी नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। अब मान के चलिए कि कोई मजदूर है, कोई जॉब कर रहा है, वो सारा चीज लोग का जो इनकम होगा वो सब नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। किराया है, इस पूरे भारत में जितना भी रूम पर लगा होगा किराया पर, वो सारा का जितना पैसा आता होगा वो सारा जोड़ा जाएगा नेशनल इनकम में। जितना बैंक है वो सब लोग को ब्याज पर देता है पैसा, वो सब का होगा नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। अगर कोई बिजनेस कर रहा है उससे जितना प्रॉफिट कमा रहा है वो सब चीज नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। ये आय पद्धति हुआ, इनकम मेथड हुआ। अब उत्पादन पद्धति यानी प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, यानी सभी जितना वस्तु का उत्पादन होता है उस सब का मूल्य भी नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। ये सब याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है, कौन नहीं जोड़ा जाता है। तो जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होता है इस देश में, जैसे मान के चलिए कि कोई कंपनी है स्टील बनाती है, कार बनाती है, साइकिल बनाती है, मोटरसाइकिल बनाती है, इस सारे वस्तु का जितना उत्पादन होता है उस सब का मूल्य नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। आगे देखिएगा अगला क्या मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कितना खर्चा हुआ, कंजप्शन यानी उपभोग, यानी कितना देश में खर्चा हुआ वो सब भी नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। और देश में कितना इन्वेस्ट हुआ, निवेश हुआ, वो भी माने नेशनल इनकम में ही जोड़ा जाता है। इन्वेस्टमेंट मतलब कोई धन अपने देश में लगा प्रोडक्शन के लिए, वो भी नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। और जो सरकारी खर्चा है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये भी नेशनल इनकम में ही जोड़ा जाता है। और जो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, यानी जो भारत कोई चीज को बना करके दूसरे देश में बेच देता है, जैसे मान के चलिए कि भारत कोई दावा बनाया, दावा बना करके अमेरिका बेच दिया, तो हम लोग क्या करें, उस दावा का एक्सपोर्ट किए, तो उससे जो इनकम हुआ वो भी नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ जो आयात होता है, यानी भारत जब कोई वस्तु का किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करता है यानी आयात करता है, तो उसको घटा लिया जाता है नेशनल इनकम से। तो आयात को घटा लिया जाता है। जैसे तेल हम लोग क्या करते हैं, रसिया से या गल्फ कंट्री से, यूएई से, सऊदी से हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तेल खरीदते हैं। तो ये इससे जो पैसा का एक्सपेंडिचर होता है वो घट जाता है, ये राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ता है। तो इस बात को याद रखना है। तो राष्ट्रीय आय मतलब समझ में आ गया कि एक वर्ष में किसी भी देश के द्वारा जितने वस्तुओं का उत्पादन किया गया, जितने सेवाओं का उत्पादन किया, उसका जो अंतिम मूल्य है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। और ये टोटल राष्ट्रीय आय आपको बता दें कि कितने तीन मेथड से जोड़ा जाता है, और ये तीनों मेथड में कौन कौन से चीज राष्ट्रीय आय में जुड़ते हैं वो भी हम आपको यहाँ डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी चीज है जो कि राष्ट्रीय आय में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय हो गया। अब हम लोग समझेंगे आगे प्रति व्यक्ति आय क्या है। अब मान के चले प्रति व्यक्ति आय समझना, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय तो हम लोग समझ गए कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय किसी भी देश का जो राष्ट्रीय आय होता है उसमें यदि जनसंख्या से, उस देश की जनसंख्या से हम लोग भाग दे देते हैं
तो रिजल्ट जो मिलता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। याद रखना है, बहुत छोटा डेफिनेशन है। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय को उसके जनसंख्या से भाग देने पर जो रिजल्ट आता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग के ये कोई भी एक देश है, उसका क्या है इनकम, क्या है मान के चलिए 100 रुपया है, इमेजिन करके चलते हैं, एजिम करके 100 रुपया है और उसकी जनसंख्या मान के चलते हैं कितना है 20 रुपया है। उसकी जनसंख्या 20 है, याद रखना है। टोटल उसका इनकम कितना है 100 रुपया है और टोटल जनसंख्या कितना है 20 रुपया, यानी इनकम 100 रुपया, जनसंख्या 20 रुपया। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा 5 आया। तो ये 5 रुपये जो आया है ना, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, ये 5 रुपये कहलाएगा प्रति व्यक्ति आय। याद रखना है कि टोटल जो राष्ट्रीय आय है ना, याद रखना है 100 रुपया राष्ट्रीय आय था, कुल जनसंख्या देश का कितना था 20 था। तो टोटल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त हुआ रिजल्ट वो प्रति व्यक्ति आय हुआ, यानी एक आदमी का औसत इनकम इतना हुआ 5 रुपया। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब पर कैपिटा इनकम, यानी एक व्यक्ति का आय, यानी देश में एक व्यक्ति का आय कितना हुआ 5 रुपया हुआ। याद रखना है। तो ये मतलब मेथड था, एज्यूम करके बताया कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय से ही मालूम चलता है कि कोई देश कितना प्रगति कर रहा है। अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छा है तो देश का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा हाई होगा, है ना, वहाँ पे हर चीज का विकास अच्छा से होगा क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। हम मान के चलिए कि किसी के पास 200 रुपया है, 200 रुपया है और उसके पास जनसंख्या है कितना, मान के चलिए कि 200 रुपया है उसके पास टोटल इनकम और उसके पास जनसंख्या है मान के चलते हैं 50 है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 4 आया, यानी इसका प्रति व्यक्ति आय कम हो गया। तो यहाँ पे लोगों के पास कम पैसा आ रहा है, एक आदमी के पास बहुत कम पैसा आ रहा है। तो यहाँ इस देश का जनसंख्या ज्यादा है उसकी इनकम के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए यहाँ पे लोगों का लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा थोड़ा सा लो होगा। यहाँ पे गरीबी ज्यादा होगा कंपेयर टू यहाँ पे लोगों का। यहाँ पे इनकम कम ही है लेकिन जनसंख्या उसके रेस्पेक्ट में कम है। यहाँ पे इनकम ज्यादा है लेकिन जनसंख्या क्या है अधिक है उसके रेस्पेक्ट में। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम के द्वारा ही देश का किसी भी देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पता लगाया जा सकता है, जीवन का स्तर पता लगाया जा सकता है कि कितना यहाँ के लोग का जीवन स्तर सही है, कितना यहाँ गरीबी है, कितना नहीं है। तो इस चीज को हम लोग किससे पता लगाते हैं प्रति व्यक्ति आय से। तो प्रति व्यक्ति आय समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा है कि टोटल राष्ट्रीय आय से क्या कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आगे देखेंगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। ये क्या होता है तो देखिए मानव विकास सूचकांक क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए किसी भी देश का अगर पूर्ण रूप से अगर मान के चलिए आपको उसका विकास पता करना है कि किसी भी देश का विकास पूरा अच्छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी स्तर पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाता है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है कि किसी भी देश का ओवरऑल विकास बताते हैं, यानी सभी पैरामीटर पर विकास बताता है। अब ये नहीं कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, केवल प्रोडक्शन ही बढ़ रहा है, सामान का उत्पादन ही बढ़ रहा है या आय ही बढ़ रहा है, नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो पूरे किसी भी देश का पूरा मतलब कवर कर लेता है कि हाँ किसी देश का गरीबी कितना है, जीवन स्तर कितना है लोगों का, यहाँ पे हेल्थ का स्थिति कैसा है, एजुकेशन यहाँ पे लोगों को कैसा है, यहाँ पे लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं, किस गरीबी में रह रहे हैं, यानी सारा चीजों को ये क्या इंक्लूड कर लेता है कौन मानव विकास सूचकांक। तो ये ध्यान में रखना है कि मानव विकास सूचकांक किसी भी राष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि किसी भी देश का क्या करता है पूरा होलिस्टिक यानी पूरा विकास के स्तर। अब देखिए आगे देखेंगे हम लोग HDI के जो मतलब मानव विकास सूचकांक जो है HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको 3 तरीका से हम लोग निकालते हैं। इसका मेन कंपोनेंट क्या है देखिए जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी ये
निकलता कैसे, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 पैरामीटर पर निकाला जाता है किसी भी देश का। ये रैंकिंग होता है, हर एक साल निकलता है। तो पहला निकाला जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब क्या कि इस देश में मान के चलिए कि हमको निकालना है, भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि भारत में जो लोग रहते हैं इन लोगों का औसत आयु कितना है ना। सब आदमी का क्या आयु को पता करेंगे, उससे औसत आयु निकाल लेंगे। तो सबसे पहले भारत देश का हमको निकालना है मानव विकास सूचकांक, तो इस देश का क्या करेंगे, औसत आयु निकाल लेंगे, यहाँ के लोगों का औसत आयु क्या है। उसके बाद यहाँ शिक्षा का स्तर देखेंगे, है ना, एजुकेशन का लेवल क्या है, यानी यहाँ का शिक्षा दर देखेंगे, साक्षरता दर क्या है, औसत शिक्षा वर्ष कितना है ना। लिटरेसी रेट देखेंगे, एवरेज ईयर ऑफ स्कूल, यानी कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे हैं, कितने लोग स्कूल गए और छोड़ दिए, है ना, कितने लोग +2 में गए, कितने लोग हायर स्टडी ग्रेजुएशन किए, कितना लोग ग्रेजुएशन के आगे पढ़ाई किए। ये सब शिक्षा स्तर बताता है, ये सबसे शिक्षा का लेवल मालूम चलता है। ये सब पैरामीटर क्या शिक्षा स्तर में इंक्लूड होता है, तो ये शिक्षा को कवर करता है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा इनकम से क्या मालूम चलता है, तो लोगों का लाइफ क्या क्वालिटी कितना है। अब मान के चलिए पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एक आदमी के पास कितना रुपया है, कितना इनकम है। और मान के चलिए आपके पास पैसा आएगा तो आपका लाइफ अच्छा होगा, आप अच्छा से हर चीज का क्या करिएगा, खरीदारी करिएगा, अच्छा एजुकेशन लीजिएगा, पैसा रहेगा तो अच्छा शिक्षा लीजिएगा, अच्छा लाइफ जिएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रति व्यक्ति आय से आपका लाइफ का क्वालिटी मालूम चलता है कि आपका जीवन की गुणवत्ता क्या है, यानी आप कितना अच्छा तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। तो ये 3 पैरामीटर को ध्यान में रख करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, मानव विकास सूचकांक को, किसी भी देश का ओवरऑल, है ना, ओवरऑल विकास को निर्धारित करने के लिए ये पैमाना बनाया गया है कि हाँ अगर किसी भी देश का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटर है तो वहाँ पे क्या होगा, जीवन प्रत्याशा यानी औसत आयु, यानी लोग ज़्यादा समय तक जिएंगे, पैसा होगा, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पोषण मिलेगा तो ज़्यादा समय तक जिएंगे, पैसा होगा तो अच्छा शिक्षा मिलेंगे, है ना, और पैसा होगा तो अच्छा लाइफ जिएंगे, है ना। तो इसलिए ये 3 पैरामीटर को ध्यान रखना है कि मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन कौन होते हैं, तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो फ्रेंड्स हम लोग आज देखे इतना और पहला चैप्टर हम लोग का एंड हो गया, फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।